प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडावा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह आप सभी बच्चों के समक्ष आज जीव विज्ञान का भाग 2 लेकर उपस्थित है। अभी तक रसायन में 2 भाग पढ़ा चुके हैं, भौतिकी में 2 भाग पढ़ा चुके हैं। आज जो है जीव विज्ञान का भाग 2 लेकर उपस्थित है। आज जीव विज्ञान के भाग 2 में हमारा प्रश्न रहा प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप क्या है। प्रतिवर्ती चाप का सचित्र वर्णन करें। प्रिय बच्चे, जब भी चित्र का हो तो चित्र का एक कंडीशन होता है, वहां से आपको बनाना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से पहले हम शुरू करेंगे, ऐसे खींचकर ऐसे लाकर यहाँ पर रखेंगे, फिर इस भाग को रेखांकित करेंगे इस तरह से, फिर इधर से इस भाग को रेखांकित करके ऐसे घेर लेंगे। उसके बाद में अंदर के चिन्ह को यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ अंदर का चिन्ह ऐसे लेंगे, फिर यहाँ से ही लेंगे। उसके बाद बाहरी भाग को फिर रेखांकित करेंगे, नीचे से भी बाहरी भाग रेखांकित करेंगे, फिर यहाँ नीचे से बाहरी भाग करेंगे, फिर यहाँ नीचे ऊपर से बाहरी भाग करेंगे, फिर ऐसे घेर कर ऐसे अभिवाही अंक करेंगे, ऐसे ग्राही अंक करेंगे, फिर यहाँ से अभिवाही अंक करेंगे, फिर ग्राही अंक करेंगे। इस तरह से यह भाग आपको होगा। प्रिय बच्चे, किसी भी चित्र को रंगना भी एक कला है, पेंटिंग करना भी एक कला है। तो देख रहे हैं इसके रंगने का भाग दूसरा है, यह और यह भाग एक तरह से रंगा हुआ है और अंदर का भाग एक तरह से अलग ढंग से रंगा हुआ है। हमारा यह श्वेत पदार्थ हुआ, यहाँ भरा हुआ है, यह धूसर पदार्थ है, इसको ग्राही अंक कहते हैं। प्रिय बच्चे, इसको भी ग्राही अंक कहते हैं। यह पूरी भाग हमारा मेरु रज्जु यानी तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह अभिवाही अंग है और यह प्रेरक मार्ग हुआ, यह प्रेरक मार्ग हुआ, और यहाँ संवेदना मार्ग हुआ, इसको भी हम संवेदना मार्ग कहेंगे। प्रिय बच्चे, सबसे पहले हम प्रतिवर्ती क्रिया है क्या आंसर में लिखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया देकर डैश लिखेंगे किसी भी जीवधारी के अंदर या बाहर, अंदर या बाहर तथा दृश्य या अदृश्य होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस तरह से प्रिय बच्चे, प्रतिवर्ती क्रिया 2 प्रकार की हो जाती है। ऐच्छिक क्रिया, दूसरा अनैच्छिक क्रिया। जो क्रिया इच्छा के अनुकूल अर्थात अनुसार हो, जो क्रिया इच्छा के अनुकूल हो, जैसे खाना, पढ़ना, दौड़ना। अनैच्छिक क्रिया, जो क्रिया हमारे इच्छा के
अनुसार न हो। जैसे छींक आना, जीभ मिचलाना, लाना, इस तरह के जो क्रिया होती है वह जो है अनैच्छिक क्रिया होता है। प्रिय बच्चे, प्रतिवर्ती क्रिया है क्या? किसी भी जीवधारी के अंदर होने वाले दृश्य या अदृश्य, दृश्य का अर्थ होता है जो क्रिया दिखाई दे, और दृश्य का अर्थ होता है जो क्रिया दिखाई नहीं दे। अंदर का अर्थ होता है हमारे शरीर के अंदर हो रहा हो, बाहर का अर्थ होता है बाहर हो रहा हो। यानी किसी भी जीवधारी के अंदर या बाहर तथा दृश्य या अदृश्य होने वाली क्रिया को प्रिय बच्चे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को हम दो भाग में बांटते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया का अर्थ होता है जो इच्छा के अनुकूल हो। जैसे खाना मन करेगा, इच्छा करेगा तो खाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। पढ़ना इच्छा करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। दौड़ना इच्छा करेगा तो दौड़ेंगे, नहीं इच्छा करेगा तो नहीं दौड़ेंगे। अनैच्छिक क्रिया, जो क्रिया हमारे इच्छा के अनुसार न हो, जैसे छींकाना, जीभ मिचलाना, किसी गर्म वस्तु से किसी शरीर के भाग को स्पर्श करने पर एकाएक खींच लेना, चिहुक जाना, इस तरह से जो भी क्रिया होती है वह अनैच्छिक क्रिया होता है। प्रिय बच्चे, अभी हम इस भाग का जवाब दिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो किसी भी जीवधारी के अंदर या बाहर तथा दृश्य या अदृश्य होने वाली क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को दो भाग में बांटते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया जो इच्छा के अनुसार हो, जैसे खाना, पढ़ना, दौड़ना। अनैच्छिक क्रिया जो क्रिया इच्छा के अनुकूल हमारा न हो, उसको कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। जैसे छींकाना, जीभ में चलाना, गर्म वस्तु से स्पर्श होने पर शरीर के भाग का खींच जाना। इस तरह से प्रिय बच्चे, मैंने आपको प्रतिवर्ती क्रिया का वर्णन किया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रिय बच्चे, अगर पढ़ाई अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरा निवेदन है कि आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, किसी करकुटमैता में भेजें। अगर कोई 10वां का विद्यार्थी है तो उसको कहें कि एक बार पढ़े, अच्छा लगे तो वह बार बार पढ़े और सब्सक्राइब भी करे। सब्सक्राइब करना भी अनिवार्य है और पढ़ना भी अनिवार्य है। प्रिय बच्चे, अब प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती चाप तो हमारे शरीर के अंदर प्रतिवर्ती क्रिया को करने के लिए जो भी घटक भाग लेता है, उस घटक को ही हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में भाग लेने वाले अंग या घटक को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रिय बच्चे, इस प्रतिवर्ती क्रिया में जो भी हमारा घटक है, वो सभी घटक को मिलाकर हम उसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप में 5 घटक होते हैं। अतः प्रतिवर्ती चाप के 5 घटक होते हैं। एक में ग्राही अंग,
2 में संवेदना मार्ग, 3 में तंत्रिका तंत्र, मेरु रज्जु, 4 में प्रेरक मार्ग, और 5वां होता है प्रिय बच्चे अभिवाही अंग। इस तरह से प्रिय बच्चे इसमें आप इस प्रतिवर्ती चाप में आप देख रहे हैं यहाँ ग्राही है, दोनों तरफ ग्राही अंग है, फिर दोनों तरफ संवेदना मार्ग है, और अंत में यहाँ पर जो आता है वो मेरुरज्जु यानी तंत्रिका तंत्र केंद्र होता है। तंत्रिका केंद्र, इस तंत्र को हम केंद्र कहेंगे, तंत्रिका केंद्र। फिर यह दोनों तरफ से आपका हुआ ऐसे रिटर्न हो रहा है, वह हुआ आपका प्रेरक मार्ग, और यहाँ जो देख रहे हैं वो दोनों तरफ अभिवाही होता है। अर्थात प्रिय बच्चे ग्राही अंग भी दोनों साइड में होता है, संवेदना मार्ग भी दोनों साइड में होता है, और मेरुरज्जु यानी तंत्रिका केंद्र एक होते हैं। उसके बाद में फिर प्रेरक मार्ग दोनों साइड में होता है, और अंत में अभिवाही अंग भी दोनों होते हैं। इस तरह से प्रिय बच्चे हमने जो यह फोटो बनाया प्रतिवर्ती चाप का है, प्रिय बच्चे इसके आधार पर ही हम इस सारी चीजों का वर्णन करेंगे। एक बार आप समझ जाए, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा यह कान जो है वो ग्राही अंग है। ग्राही का अर्थ होता है ग्रहण करना, किसी भी बात को सुनकर ग्रहण करना। आंख जो है वो भी ग्राही अंग है, किसी भी चीज को देखकर अनुभव करता है। इस तरह से प्रिय बच्चे मेरा कान और आंख जो हुआ वह ग्राही अंग है, दोनों है, दोनों तरफ से है। ग्राही का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो यहां पर लिखेंगे ग्राही अंग देकर डैश देकर कि ग्राही अंग किसी संकेत को यानी बात को ग्रहण करने का कार्य करता है। प्रिय बच्चे मैं समझा दे रहा हूं, आप अपने से इसका वर्णन कर लेंगे, लिख लेंगे। ग्राही अंग देकर डैश देकर लिखेंगे। ग्राही अंग उस अंग को कहते हैं जो किसी संदेश या बात को ग्रहण करके संवेदना मार्ग को दे देता है। इधर से ग्रहण करके प्रिय बच्चे संवेदना मार्ग को दे दिया, या ग्राही अंग ग्रहण करके संवेदना मार्ग को दे दिया। प्रिय बच्चे अर्थात स्पष्ट है कि ग्राही अंग उस अंग को कहते हैं जो किसी संकेत या संदेश या बात को जो है ग्रहण करने का काम करता है। संवेदना मार्ग, संवेदना मार्ग देकर डैश लिखेंगे कि संवेदना मार्ग वह रास्ता है, वह मार्ग है, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, वह पथ है जिस पथ से ग्राही अंग से आई हुई संदेश को तंत्रिका केंद्र में भेजा जाता है। अर्थात संवेदना मार्ग ग्राही अंग से आए हुए संदेश या संकेत को जो है तंत्रिका केंद्र में भेजने का कार्य करता है। ठीक जैसे यहां देखें ग्राही अंग से जो मिला इस रास्ते से तंत्रिका केंद्र में जाएगा, इधर से जो ग्रहण हुआ इस रास्ते से तंत्रिका केंद्र में गया, तो इस संदेश को ले जाने वाला रास्ता, इस डर से ले जाने वाला रास्ता संवेदना मार्ग हुआ। मार्ग का अर्थ होता है पथ यानी रास्ता। प्रिय बच्चे तंत्रिका केंद्र होता है, तंत्रिका केंद्र वह केंद्र है हमारे शरीर का जो मस्तिष्क का रूप होता है, जो आए हुए संदेश को एकत्रित करके जो है उसके अनुसार छांटता है, जिस बात को जिस संकेत को जिधर भेजना है उधर भेजता है। जैसे कोई आपको कहता है कि दौड़ कर आइए, कोई कहता है कि बोलते हुए दौड़िए, तो बोलना
मुख का काम है, दौड़ना पैर का काम है। तो ग्राही अंग ग्रहण करेगा, संवेदना मार्ग से तंत्रिका केंद्र में देगा, तंत्रिका केंद्र उसको दो भाग में बांटेगा, बोलने वाला चिल्लाने वाला बात को मुख में भेजना है उसको, और दौड़ने वाला भाग को उसको पैर में भेजना है। इस तरह से प्रिय बच्चे यह मस्तिष्क 1/10 सेकेंड में 1/10 सेकेंड के अंदर जो है ना उस बात को अलग अलग करता है और दे देता है किसको छाट कर, जो है प्रेरक मार्ग को। प्रेरक मार्ग उस संदेश को तंत्रिका केंद्र से ग्रहण करके वह ले आकर अभिवाही अंग को देता है। इसलिए प्रिय बच्चे फिर यह मार्ग हो गया, मार्ग का अर्थ हुआ रास्ता। तंत्रिका केंद्र से जो बातें अलग अलग किया गया, जैसे दौड़ने के लिए पैर में जाना है बात, और चिल्लाने के लिए बोलने के लिए मुख में भेजना है, दोनों बातें जो है तंत्रिका केंद्र छाट कर अलग अलग करके पृथक करके जो है प्रेरक मार्ग को देता है। प्रेरक मार्ग जो है लिखेंगे 10 का, प्रेरक मार्ग तंत्रिका केंद्र से मिली हुई आदेश को भिन्न भिन्न अभिवाही अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, जब यह प्रेरक मार्ग अभिवाही अंग में जब भेज देता है तो अभिवाही अंग में लिखेंगे कि तंत्रिका केंद्र से प्राप्त आदेश का पालन करने वाले या कार्य रूप में बदलने वाले अंग को हम अभिवाही अंग कहते हैं। जैसे प्रिय बच्चे जब कोई कहता है कि बोलते हुए दौड़िए, बोलते हुए दौड़ कर आइए, तो दौड़ने वाला काम जो है पैर में है जाना है और बोलने वाला काम मुख में आना है। तो बोलने का काम जो मुख कर रहा है, मुख जो है अभिवाही अंग हुआ। दौड़ने का काम पैर कर रहा है, पैर अभिवाही अंग हुआ। यानी प्रेरक मार्ग उस अभिवाही अंग में भेजकर उसे प्रेरित करता है कि इस तरह से करो। इस तरह से यहां देखे ग्राही अंग उस अंग को कहते हैं जो किसी प्रकार के संदेश को ग्रहण करता है। संवेदना मार्ग उस मार्ग को कहते हैं जो ग्राही अंग से ग्रहण किए हुए बातों को, संदेशों को, संकेतों को अपने द्वारा तंत्रिका केंद्र में पहुंचाता है। तंत्रिका केंद्र के दर्ज का लिखेंगे कि तंत्रिका केंद्र संवेदना मार्ग से आए हुए संदेश को अलग अलग करके प्रेरक मार्ग को देता है। प्रेरक मार्ग 10 देंगे, लिखेंगे कि प्रेरक मार्ग तंत्रिका केंद्र से मिली हुई आदेश को, संकेत को अभिवाही अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। अभिवाही अंग देकर 10 देकर लिखेंगे कि अभिवाही अंग प्रेरक मार्ग से आए हुए आदेश को कार्य रूप में बदलता है। तो आज प्रिय बच्चे मैंने प्रतिवर्ती चाप का सचित्र वर्णन किया। आशा है कि आप भी 1-2 बार पढ़ेंगे प्रेम से तो आप भी इसका वर्णन कर सकते हैं। जय हिंद।